डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं से दूसरी इकाई के प्रथम पाठ बरसई जलद इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी विधा महाकाव्य अंश और जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजापुर बांदा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी देवी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके गुरु का नाम श्री नरहरि दास था। इनकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। बच्चों, कालजयी का अर्थ होता है जो काल पर विजय प्राप्त कर ले। ऐसा ग्रंथ, ऐसा साहित्य जो तीनों काल पर विजय प्राप्त कर ले। जैसा कि आप जानते हैं कि काल के प्रमुखता 3 प्रकार है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इनके जो ग्रंथ थे वो भूतकाल में तो प्रसिद्ध थे ही, वर्तमान काल में भी आज भी लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं और यही पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य काल में भी इसे अनुसरण किया जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। ये एक प्रसिद्ध संत तो थे, इसके साथ में ये एक कवि, विद्वान और चिंतक मतलब लोगों की चिंता करने वाले, उनके शुभ चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हालांकि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इसके बावजूद उनकी जो रचनाएं थी वो अवधी भाषा में, जन भाषा में, लोगों को समझने वाली भाषा में लिखी गई थी, ताकि जिसे संस्कृत नहीं भी आती है वो भी इसे अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व जब न्यूज़पेपर्स नहीं थे, समाचार पत्र और कोई दूसरी मैगजीन्स नहीं थी, दूरदर्शन नहीं थे, रेडियो नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों के पास एक किताब भी पढ़ने का एक माध्यम था। साहित्य पढ़ने के लिए किताबों के माध्यम से ही वो किसी तरह का साहित्य पढ़ सकते थे। तो उस वक्त उन्होंने रामचरितमानस की जब रचना की थी, जो एक महाकाव्य है, और इसकी रचना उन्होंने लोक भाषा में की थी ताकि लोगों को अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बच्चों कि रामचरितमानस को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और प्रथम 100 महाकाव्यों में से इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रमुख कृतियां। रामचरितमानस के अलावा उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है, प्रसिद्ध कृतियां कौन सी है? उनके नाम दिए गए हैं: कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरवे रामायण, जानकी मंगल इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। तो रामायण, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि महर्षि वाल्मीकि वो संत हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जो पूरी तरह से संस्कृत में लिखी हुई थी और उसका उन्होंने जन भाषा में रूपांतरण किया था रामचरितमानस के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन भाषा तक उसे पहुंचाने के लिए उसे अवधी भाषा में उसे पुनः लिखा, इसलिए महर्षि वाल्मीकि का अवतार इन्हें माना जाता है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद मतलब रामचरितमानस के बाद इनकी प्रसिद्ध कृति है विनय पत्रिका, एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि रामचरितमानस को
100 महाकाव्य जो लोकप्रिय महाकाव्य है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, उसमें रामचरितमानस का 46वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके सामने जो रामायण का यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है, यह मैं इसलिए आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि जो रामचरितमानस महाकाव्य है वह इसकी दूसरी उत्पत्ति है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें पहला ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण। तो इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। मैं यहाँ पर आपको जो 7 कांड है उनका नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं में से एक कांड में से हमारी जो कविता है बरसही जलद, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो पहला कांड है यहाँ पे बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं किष्किंधा कांड, जो किष्किंधा कांड है, इसी कांड में से बरसही जलद में दोहे और चौपाई को लिया गया है। इसलिए बरसही जलद की विधा एक महाकाव्य अंश कहा गया है उसे, क्योंकि वह एक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं पद्य से। हमारे पद्य संबंधी जानकारी को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई और दोहा छंद में है। तो मैं किष्किंधा कांड के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता देना चाहती हूँ कि किष्किंधा कांड है क्या। जहाँ पर माता सीता का रावण द्वारा हरण होता है और हरण होने के बाद उनकी तलाश में राम किष्किंधा नगरी पहुँच जाते हैं, इसलिए इस कांड का नाम लिखा गया है किष्किंधा कांड। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरह से किष्किंधा कांड में उनकी मुलाकात भक्त हनुमान से होती है, और इस कांड में बालीवध, हनुमान जी से मुलाकात और सुग्रीव की सेना का राम से विलय, इन सब चीज़ों पर हमारे सामने प्रकाश डाला गया, जो आपने दूरदर्शन पर कई बार देखा होगा। तो किष्किंधा कांड का अर्थ आप समझ गए कि किष्किंधा कांड में कौन कौन सी घटनाएं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों को सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों और दुर्गुणों को भी दर्शाया है। तो बच्चों, सिर्फ इन सभी जो 7 कांड है उसमें सिर्फ कहानियां ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर मौसम और उस वक्त के जो परिवर्तन होते थे उन सभी चीज़ों का भी प्रकृति का जो परिवर्तन रूप हमारे सामने दोहा और छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं आसमान के बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के ना होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो जैसा कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर हमें आकाश में जो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, इसकी उपमा उन्होंने दी है दुष्ट व्यक्ति के साथ। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं जिनकी मित्रता स्थिर नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। चौपाई। घन घमंड नव गर्जत खोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। ये पाठ की प्रथम चौपाई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। घन घमंड नव गर्जत खोरा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से आकाश में घनघोर बादल गर्जना कर रहे हैं और इन बादलों के बीच में बिजली भी चमक रही है। इस दृश्य को देख करके आप अवश्य डर जाएंगे। इसी प्रकार श्री राम जी भी जब सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हो जाती है और वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों के बीच में से गुजरते हैं,
उस वक्त वर्षा ऋतु होती है और उस समय वे अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार संवाद करते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। घन का अर्थ होता है बादल। घन, या आप ये भी कह सकते हैं घन का अर्थ होता है मेघ, बादल, घनघोर गर्जना करते हुए, घोरा मतलब घनघोर, नभ मतलब आकाश, और घुमड़ घुमड़ कर वो घनघोर गर्जना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मन डर रहा है प्रिया के बिना। प्रिया मतलब उनकी पत्नी सीता। ऐसे में प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच चमक रही है, दामनी दमक रही घन माही। घन मतलब बादल, कि किस प्रकार से दामनी बादलों के बीच में चमक रही है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि खल के प्रीति जथा थिर नाही। वह उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से इन बादलों के बीच में घनघोर गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है, कभी चमक रही है कभी नहीं चमक रही है, उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होती है उनकी दोस्ती कभी स्थिर नहीं होती है। जथा मतलब जैसे। खल के प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है, जथा का अर्थ होता है जैसे, थिर मतलब स्थिर नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती है, दुष्ट व्यक्ति के दोस्ती में स्थिरता नहीं होती है। दूसरी चौपाई। बरस ही जलत भूमि नियराए, जथा नवई विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र होकर झुक जाता है। जलद का अर्थ होता है बादल, और ऐसे बादल जो बरसते हैं। भूमि नीराय मतलब जमीन के समीप आकर इस तरह से वर्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जथा मतलब जैसे, नए विद्वान, कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र होकर झुक जाता है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही है, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत जन दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि बूंदें गिर रही है पर्वत पर, और पर्वत क्या जरा से भी डगमगा रहा है उन बूंदों से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बूंदें आघात करती हैं तो जो पर्वत होता है उसे सहन करता है, और इस प्रकार सहन करता है। यह उपमा दी गई है कि जो एक संत व्यक्ति होता है, जो एक समझदार व्यक्ति होता है, वो खल मतलब खलनायक या दुष्ट व्यक्ति के वचन कभी भी बुरा नहीं मानता है, बल्कि उसे वो सह लेता है। उसे दुष्टों की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो दुष्टों के वचन से कभी भी प्रक्रिया नहीं करते हैं। पाठ की तीसरी चौपाई। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस तोरे हु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवे ही माया लपटानी। तो बच्चों, यहाँ पर शुद्र नदी का मतलब है छोटी छोटी नदियाँ। जब छोटी छोटी नदियों में अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है, नदियों का पानी भरकर बहने लगता है दूसरी दिशाओं में, और जब वो दूसरी दिशाओं में बहता है, वो अपने किनारों को तोड़कर दूसरी दिशाओं में बहने लगती है, तो क्या करती है, वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचाती है। उसी प्रकार से दुष्ट जन थोड़ा धन प्राप्त करने के बाद क्या हो जाते हैं, वे अभिमानी हो जाती है। जस थोड़े हु धन खल इतराई, थोड़ा सा धन पाकर के भी, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, इतराने लगता है और वो अभिमानी हो जाता है। तब वो अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं देता है और उस धन का वह दुरुपयोग करता है। उसके बाद है भूमि परत भा ढाबर पानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बारिश का जल जब जमीन पर गिरता है,
भूमि मतलब जमीन पर, भा मतलब बारिश का जब जल जमीन पर गिरता है तो ढाबर पानी को क्या कर देता है, मटमैला कर देता है। अर्थात जैसे क्षुद्र जीव माया अर्थात लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे क्षुद्र जीव, जो जैसे संत होते हैं उनका जीव बहुत ही महान होता है, वो उनको किसी प्रकार की लालच नहीं होती है, उनको क्रोध नहीं होता है, मगर जो क्षुद्र जीव होता है वो कभी भी किसी भी माया में पड़कर अपने आप को मलिन कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है उदाहरण के रूप में भूमि का, कि भूमि पर जिस प्रकार से पानी पड़ती है, बारिश के प्रथम पानी पड़ने से उसका पानी क्या हो जाता है, भूमि का पानी मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार से जीव क्या करता है, अपने आप को माया से लपेट करके अपने आप को शुद्र और मलिन कर देता है। चलिए अब हम देखते हैं चौथी चौपाई। समिति समिति जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सद जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तालाबों में जल समेट कर एकत्रित होता है, जल एकत्रित वर्षा ऋतु के समय धीरे धीरे समेट करके तालाब क्या हो जाता है, धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण अपने आप चले आते हैं। जिमी मतलब जैसे सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण अपने आप चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता जल, सरिता का अर्थ आप जानते हैं, सरिता का अर्थ होता है नदी, जल निधि का अर्थ है समुद्र। तो जिस प्रकार से नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को पाकर अचलता का अर्थ है स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जीव हरि को पाकर अचलता अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार से नदी का पानी समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार जो हमारा जीव है, जो हमारी आत्मा है, ईश्वर को प्राप्त करके वह अचल हो जाती है, मुक्त हो जाती है। पाठ का प्रथम दोहा। हरित भूमि तृण शंकुल, समझे परी नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। हरित का अर्थ होता है हरियाली, भूमि पृथ्वी, तृण घास, संकुल हर तरफ। जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु जब हो जाती है तो हर तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है, पृथ्वी बड़ी बड़ी घासों से भर जाती है। अब हर तरफ हरी हरी घास हो जाने की वजह से क्या होता है, जो रास्ते होते हैं, पगडंडियां होती है, वह हमें दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते हैं। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मन अर्थात विचारों के प्रचार से सदग्रंथ और उसमें जो ज्ञान होता है वो कुछ समय के लिए हमारे सामने लुप्त हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिमी पाखंड विवाद थे, जिस प्रकार से पाखंडी जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वह अपने बात को इस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं कि लोगों को क्या लगता है, वो कुछ समय के लिए अपने ज्ञान की जो सदग्रंथ में छुपा हुआ ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है अपने धर्म ग्रंथ के माध्यम से और किताबों के माध्यम से, वो सब हमारे दिमाग से चले जाते हैं। वो इस तरह से हमारे सामने वाद विवाद करते हैं। जिस प्रकार से हरियाली आने से पृथ्वी घास से भर जाती है और रास्ते हमें समझ नहीं आते, दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से पाखंडी के विचारों की वजह से जो ज्ञान हमें प्राप्त है अपने बुजुर्गों से, अपने महाकाव्य किताबों से, ग्रंथों से, वो ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको भाग 1 में आई हुई चौपाई और दोहा इनके बारे में संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने इस पाठ के भाग 1 में चौपाई और दोहों का अध्ययन किया, उसके आधार पर मैंने यहाँ पे कुछ स्वाध्याय कृतियाँ, कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार से है।
पहला प्रश्न है संत और पर्वत की समानता का आधार। संत और पर्वत की समानता का आधार अर्थात संत और पर्वत के बीच में क्या समानता है? उत्तर, दुष्टों के वचन सहना, बूंदों का आघात सहन करना। तो संत जिस प्रकार से दुष्टों के वचन सहन कर जाते हैं और पर्वत क्या करते हैं? बूंदों का आघात सहन कर जाते हैं। ये समानता इन दोनों में, मतलब इन दोनों के बीच में धैर्यता की समानता है। दूसरी कृति है हमारी, प्रश्न है वर्षा ऋतु का वर्णन इनके मध्य हो रहा है। तो ये जो पूरा संवाद है वर्षा ऋतु का, ये किन दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है? तो इसका उत्तर है श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के मध्य। प्रश्न है सदग्रंथों के लुप्त होने के कारण। उत्तर है, पहला उत्तर पाखंड, दूसरा उत्तर विवाद। विवाद का अर्थ है विचार या मत। प्रश्न है छोटी नदियां और दुष्टों का एक जैसा व्यवहार। छोटी नदियां और दुष्टों का एक जैसा व्यवहार किस प्रकार से होता है? इसका उत्तर है छोटी नदियां किनारों को तोड़कर बहती है और दुष्ट क्या करते हैं? थोड़ा धन पाकर इतराने लगते हैं। भी आपको सिखाया गया है उसके आधार पर मैंने कुछ यहाँ पर गृहकार्य के प्रश्न बनाए हैं, जिनका उत्तर आप अगर इन चौपाई और दोहों को अच्छी तरह से सुने होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। पहला प्रश्न है घमंड से गर्जना कौन कर रहे हैं? दूसरा, बादलों के बीच कौन दमक रहा है? हरी घास के कारण क्या नहीं दिखती है? अंततः सागर में कौन समा जाती है? प्रश्न नंबर 2, अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको जो भी चौपाई या दोहे में से पंक्तियां पसंद हैं उनका भावार्थ आप अपने शब्दों में लिखिए। उम्मीद है आपको बताए गए दोहे और चौपाइयों के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर भाग 1 की समाप्ति होती है। अब हम मिलेंगे भाग 2 में अन्य दोहे और चौपाइयों का भावार्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए। धन्यवाद।